हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह सुबह का टाइम था दोस्तों, और मैं और माँ यहाँ पे बैगन तोड़ रहे थे हम लोग अपने बागान में। तो माँ बैगन को तोड़ रही थी पूरा। वो हरे वाले बैगन होते हैं ना, और क्या बोलते हैं, पर्पल कलर के भी जो होते हैं, वो दोनों बैगन लगे हुए थे, उसको माँ तोड़ रही थी। काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, और बैगन हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते, पर बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारे खाने से पहले तो बंदर लोग ही खा लेते हैं पूरा। तो माँ पूरे बैगन को तोड़ रही थी। तो आधा बैगन को घर में रखेगी और आधा बैगन को ना मार्केट में बेच देंगे हम लोग। तो बेचने के लिए भी पूरे बैगन को तोड़ रही थी माँ, कि बंदर लोग फालतू में पूरे ज़्यादा ख़राब कर देते हैं ना, तो फिर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत भी लगता है। तो इसलिए बैगन को पूरा तोड़ रही थी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने अच्छे बैगन लगे हुए हैं कुछ कुछ जगह में, जो मैं आप लोग को झूम करके दिखाई। ये देखिए, अंदर अंदर में बहुत सारा है, और अंदर अंदर में इतने सारे फले हैं कि तोड़ने से पता चलता है कि कितने सारे हैं। ऐसे ऊपर से पेड़ से तो पता नहीं चलता। और ये देखिए पर्पल कलर के जो बैगन, इसमें कल्याणी भाटा बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में इसको। तो ये है। और जो हरे वाले बैगन है ना, उसको हम लोग दही में बनाते हैं, खासकर दही में ही बनता है ये वाला बैगन। तो ये देखिए इतने सारे टूट गए हैं। तो इसको इतने सारे क्या करेंगे हम लोग। जो गांव में भी आते हैं, कुछ लोग को दे देते हैं, जो लोग मांगते हैं, जो लोग खाते हैं उन लोग को। और इतना सारा है तो उसको दे देते हैं मार्केट में। और यहाँ पे देखिए रूम पे सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, तो सबको मुझे घड़ी करना था। ये तो रोज़ का काम होता है, क्योंकि हर घर की कहानी है। सुबह सुबह का टाइम कपड़ों को झटकाना और क्या बोलते हैं घड़ी करना, ये सब तो डेली का काम होता है सबका। तो मैं भी कपड़ों को जो सारे बिखरे हुए थे ना, उसको सबको समेट रही थी। और सब रूम का मैं यही करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने बहन लोग का रूम है, उसको मैं साफ़ सफाई कर रही थी, कपड़े को घड़ी करके रख रही थी। और इसके बाद मैं यहाँ पे बागान में आ जाती हूँ, बाड़ी साइड आ जाती हूँ, और मैं देखी कि अरबी के पत्ते बड़े बड़े हो चुके हैं और फ्रेश हैं। तो उसको मैं आज कढ़ी बनाने के लिए, अरबी के पत्ते ना, उसको पकोड़े करके उसको कढ़ी बनाना चाह रही थी मैं। तो फ्रेश देखी, तो आज मैं यहाँ पे बागान से ले लेती हूँ अपने अरबी के पत्तों को। तो मैं तोड़ने आई थी, और देखे दोस्तों फ्रेश कितने अच्छे दिख रहे हैं, ताज़े ताज़े। तो इस तरह से मैं तोड़ ली हूँ अरबी के पत्तों को। और देखिए इस तरह से मैं तोड़ ली हूँ दोस्तों अरबी के पत्तों को, और ताज़े फ्रेश अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, और बड़े बड़े भी हो चुके हैं। तो मैं अरबी के पत्ते को ले ली हूँ कढ़ी बनाने के लिए, पकोड़े वाली कढ़ी। और हम लोग चलते किचन में आई, तो मैं देखी जो रात का रोटी बचा था ना, तो उसको बहन मिक्सी में पीस ली और उसको पोहे बनाने की तैयारी करी थी। वो पोहे बना रही थी। तो मैं कभी खाई नहीं थी दोस्तों कि इस तरह से रोटी के भी उसको पोहे बनाते हैं। रोटी के रात का बचा हुआ को उसको मिक्सी में पीस के पोहे बनाते हैं, इस तरह मुझे मालूम नहीं था, पर बहन बना रही थी तो पहली बार मुझे पता चला कि ऐसे भी बनता है करके। और देखे दोस्तों कितने अच्छे ताज़े ताज़े दिख रहे हैं अरबी के पत्ते। और हम लोग इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कोचई पत्ता बोलते हैं, कोचई पत्ता, कोचई बोलते हैं, कांदे को बोलते हैं, और ये उसका पत्ता होता है। और यहाँ पे बहन बना रही है, पोहा बना रही थी, पोहे बनाने की तैयारी कर रही थी, वो अपने उसी काम में थी। और मैं यहाँ पे अरबी के पत्तों को काटने वाली थी, यहाँ पे उसकी तैयारी में मैं थी। तो ये देखिए दोस्तों फ्रेश ताज़े हैं। और मैं उसको जैसे लपेट के बनाते हैं ना, उस तरह से नहीं बनाना था मुझे उसको बारीक काट के बनाना था, बारीक काटना था। इसको अरबी के पत्ते हैं ना, इसको बारीक बारीक काटना था, और उसको बेसन में फेंट के फिर उसको बनाना था, पकोड़े जैसे बनाना था। फिर मैं उसको कढ़ी बनाना चाह रही थी। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि कैसे कैसे मैं बनाई हूँ। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा, मतलब अच्छा लगेगा आप लोग को। तो दिखाती हूँ आप लोग को। और ये देखिए दोस्तों बन गया है पोहा। और मैं यहाँ पे अरबी के पत्तों को बारीक काट ली हूँ, और इसको मुझे साफ़ करना है। तो इस तरह से बारीक बारीक मैं सबको काट ली हूँ, और
फिर इसको धोना था मुझे, तो अच्छे तरीके से इसको 2-3 पानी में धोती हूँ इसको, ताकि उसमें कंकड़ ना रहे और सारे कंकड़ निकल जाए। अगर कंकड़ वगैरह होंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाए और फ्रेश हो जाए मस्त। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं उसको कंकड़ न रह करके थोड़ा हाथ में ऐसे मसल के थोड़ी धोती हूँ कि कंकड़ न रह जाए करके, और छान के मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, दूसरे बर्तन में मैं इस तरह से छान के निकाल ली हूँ। और इसी तरह 3-4 पानी में जब तक से मुझे लगा कि मुझे धोना चाहिए तो मैं धोई। यहाँ पे मेरा दाल भी बन गया था, तो दाल भी बन गया था, तो मैं दाल को मथ रही थी। और बाकी मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में फ़ौरन डाल दी हूँ। और यहाँ पे देखिए कितने सारे बर्तन हैं जो गंदे रखे हुए हैं। मैं सब्ज़ी बनाते बनाते बर्तन भी मल देती हूँ, साथ में दोनों काम हो जाता है मेरा। तो इस तरह से मैं काम एक साथ 2-3 काम करती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी हो करके एक काम करूँ फिर बैठूँ, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। मतलब साथ में लगे हाथ में सब कुछ काम हो जाए, ऐसे सोच के मैं करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, और बहन आती है यहाँ पे नाश्ता वगैरह क्या बना है करके। और बाबू तो सोया हुआ है, उसकी मम्मी है ये मेरी मंझली बहन है। तो इस तरह से मैं जो भी खाली करना है, जो भी बर्तन को उसको खाली करती हूँ। जो भी रात का कुछ भी बचा रहता है ना, तो उसको दूसरे बर्तन में डाल के और बर्तन साफ़ की मैं पूरा। और इस तरह से मैं कढ़ी बनाने के लिए फ़ौरन वगैरह तैयार कर ली थी। और फ़ौरन डालती हूँ इसमें, जिसमें लाल मिर्च है और प्याज है, कड़ी पत्ता है और अजवाइन का फ़ौरन तो हमेशा हर कढ़ी में मैं डालती हूँ, ये अजवाइन है। तो ये देखे दोस्तों, इस तरह से मैं बना रही थी। और पकोड़े मैं छान के रख ली थी दोस्तों। और मैं नहीं छानी थी, मैं नहीं छानी थी, मेरी बहन छानी थी। क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले मैं बाबू को सुलाने के लिए चले गई, वो रो रहा था तो। और मैं बाबू को सुला रही थी, तब तक से बहन आई और वो पकोड़े छाने। तो पकोड़े छान के वो गई। फिर मैं आई किचन में, तो मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। ये सब मैं बोली कि आज मैं ही सब्ज़ी बनाऊँगी करके। तो आज मैं सब्ज़ी बना रही थी, ये कढ़ी बना रही थी मैं। तो इस तरह से मैं टमाटर भी डाल दी हूँ। और टमाटर जैसे पकेगा उसमें हल्दी मिर्च जो भी मसाला है वो सब मैं डाल देती हूँ इसमें। और सब नमक वगैरह डाल के सबको मिक्स करके मिला के पकने देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और वो जैसे कढ़ाई में पक रहा है, और मैं इधर ना क्या बोलते हैं इसको, दही को मथ लेती हूँ, ताकि वो फटा फटा ना रह जाए, सब एक साथ मिले अच्छे से, फटा फटा ना हो। इस कारण मैं दही को दाल वाले जो मथनी होता है ना, उसमें मैं मथने वाला जो होता है उसमें मथ देती हूँ और मथ के रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरा मसाला भी तैयार हो गया है। और उसमें डाली मैं दही, और दही डाल के इसको थोड़ी देर तक के लिए पकाना है। तो इस तरह से दही को पकाना है दोस्तों थोड़ी देर के लिए। तो मैं पकाने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये तब तक से पक रहा है, देखिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और पकते पकते थोड़ा सा पक गया, तब वो जो पकोड़े मैं बनाई थी ना उसको मैं डाल देती हूँ, और वो पक रहा है। और इस तरह से देख देख के मैं जल न जाए करके हिसाब से बना रही थी। और एक तरफ ना दोस्तों दही वाला बना रही थी, और एक तरफ बिना दही वाला बना रही थी। एक ही सब्ज़ी है, पर एक में दही डाली हूँ और दूसरे में दही नहीं डाली थी। क्योंकि बाकी लोग भी घर में सभी लोग नहीं खाते हैं दही। जो जिनको खाना है वो खाएंगे, और जिनको नहीं खाना है तो बिना दही वाला खाएंगे, इस टाइप का। तो अब मेरी बहन तो बिना दही वाला खा रही है, क्योंकि अभी बाबू छोटा है ना, तो उसको सर्दी वगैरह पकड़ लेगा, ऐसा करके उसको दही वाला नहीं देते हैं हम लोग, तो नॉर्मल वाला देते हैं। तो वो नॉर्मल वाला खाई। और इस तरह से मेरा दही भी मेरा कढ़ी तैयार हो गया दोस्तों। ये देखिए पक गया है। और मैं गैस भी बंद कर दी हूँ, उतार दी हूँ। कितना अच्छा गाढ़ा लग रहा है। और ये बिना दही वाला है, तो बिना दही वाला भी तैयार हो गया, बन गया, और दही वाला भी। और इसमें मैं तड़का लगा देती हूँ ऊपर से कड़ी पत्ता और लाल मिर्च और अजवाइन का। और उसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल दी हूँ, उसमें फिर से मैं ऊपर से तड़का लगा दी हूँ।
तो तड़का लगाने से और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा कढ़ी बन गया है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं कढ़ी, और मुझे बताइए कि किस तरह से लगा आज का कढ़ी और अरबी के पत्ते के पकोड़े वाली।